को भी अगर कोई टक्कर वक्कर दे सकता है या उनका कभी काम खराब कर सकता है तो भाई हम ही कर सकते हैं। देखो, जब हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में सीरीज हराई, फिर उसके बाद दोबारा हराई, यार उन लोगों को, ये ऑस्ट्रेलिया है, एक टेस्ट मैच में ये तिलमिला जाते हैं हारने से, और हमने इनको सीरीज हराई थी। तो भाई अगर, और उस टाइम तक हमारी घर पे हालत खराब नहीं थी। सौभाग्य हमारा कि गौतम गंभीर जी आए, फिर उन्होंने घर पे एज कोच 2 बार पिलवा चुके हैं वो। देखिए, अगर घर पे जीतते हैं तो भी तो क्रेडिट उनके नाम जाता है ना। तो 2 बार फिर हमें पता लगा कि दलन क्या होती है, घर पे हारने की दलन क्या होती है, उससे पहले नहीं पता था। इंडिया भाई लोगों थाला भरा रीजन कर चुकी है, 7 मैचेस जीत चुकी है सिंस 2000 ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उसके आसपास इंग्लैंड है 5। हालांकि ये 2011 के बाद अब जीते हैं जाके। साउथ अफ्रीका भी अच्छा कर गई है। हालांकि यहाँ मैचेस देखने बहुत जरूरी है। इंडिया ने सिर्फ 30 मैचेस खेले हैं, इंग्लैंड ये 34, ये तो घर बना लो, बेस बना लो वहीं पे। साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने सिर्फ 18 मैचेस खेले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। न्यूजीलैंड 15 मैचों में 1, 18 में 1। वेस्ट इंडीज और अभी ये मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में गाबा में ही जीते थे, अगर मैं ठीक हूं तो, शायद ठीक बता रहा हूं तो मैं। ये कंगलू भी नहीं जीते आज तक, श्रीलंका भी नहीं, और बाकी तो छोड़ ही दो, मतलब उस हिसाब से। लेकिन अब्बू, हमने मैचेस भी तो आधे खेले हैं ना। तो आधे में खाता नहीं खोल सकते थे? 14 मैचों का पता है आप लोगों को? आप लोग यार क्रैक नहीं करते चीजों को। 14 मैचों का पता है आपको भाई साहब? सीधी कम से कम बता रहा हूं, आपकी खरी 2 से 2.5 महीने की रोटी है। 2 महीने की कहीं नहीं। साल में 12 महीने होते, 2 महीने तो कट गए ऑस्ट्रेलिया में। इकट्ठे नहीं खेले हैं उन्होंने 14 मैच इस साल में, लेकिन वैसे बता रहा हूं मैंने आज तक जाके ऑस्ट्रेलिया में 1 दिन रोटी नहीं खाई भाई। तो समझ रहे हो, इन्होंने 14 मैचों के चक्कर में 2 महीने खाई है, 2 से 3 महीने। 1 मैच नहीं जीत के देते, और ये पता नहीं किस कॉन्फिडेंस से सफेद कपड़े पहन के जाते हैं। इनको देख के मुझे लगता था ये सफेद कपड़ों में बिल्कुल मनुष्यत फैला के आते हैं, अपने घर में भी हारते हैं, बाहर भी हारते हैं। पर समय की मार ऐसी हुई भाई कि हम खुद ही पिलने चालू हो गए हैं। अब दूसरों को क्या ही बोल सकता है बंदा भाई लोगों। हाँ जी, और क्या खबर है? हाँ, मिचेल स्टार्क इफेक्ट, द स्टार्क डिफरेंस, मोस्ट विकेट्स इन द एशेज 2025-26। सेकंड हाईएस्ट जो है वो 19 भाई दिखा तो दो अच्छे से। सेकंड हाईएस्ट विकेट जो है वो 19 है कार्स की, और 26 विकेटें हैं मिचेल स्टार्क की, 16 हैं बॉलैंड की। इंडिया के खिलाफ अगर ये सीरीज चल रही होती तो ये कम से कम ये 29 पे बैठा होता अभी तक। बेन स्टोक 13 और 12 हैं टंग भाई साहब की भी हैं। टंग भाई साहब कह रहे मेरी भी देख लो भाई हिसाब किताब। लेकिन ये वाला स्टैट्स भी आपको लोगों को बिल्कुल देखना चाहिए इसमें, क्योंकि मियां जी हैं अपने, सिराज हैं। मिचेल स्टार्क तो टॉप पे भाई लोगों। अभी ये आज कितनी तारीख हो गई? अभी 30 तारीख शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। अभी आज और कल ये 2 दिन सारा हिसाब किताब आएगा, किसने 2025 में क्या कुछ किया है उस हिसाब से। तो ये सारी चीजें आएंगी। साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं मिचेल स्टार्क ने। दूसरे नंबर पे आता है मोहम्मद सिराज, और तीसरे पे है बबरों का दीवाना मुजरबानी। 42 विकेटें कितने मैचों में, कितनी पारियों में? सिर्फ 15 पारियों में ली हैं उसने। मोहम्मद सिराज सिर्फ 19 पारियों में 43, और मिचेल स्टार्क ने 22 इनिंग्स में ली हैं 55। एवरेज वहां 17 का है, सिराज का 27 का है, उसका भी ऑलमोस्ट 27 का ही है। तो मिचेल स्टार्क तो बेस्ट है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी एक चीज, बंदा यार 5 के 5 टेस्ट मैच खेलता है। बंदा वो चीज करता ही नहीं है कि ये खेलूंगा वो नहीं खेलूंगा, खेलूंगा तो पूरा खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा, वो वाला हिसाब है उसका। और वो टेस्ट क्रिकेट को लेके कितना सीरियस है, टेस्ट क्रिकेट को मतलब प्रायोरिटी पे रखता है भाई उसका, ये तो मानना पड़ेगा ये चीज। तो बहुत ही